स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 16 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। यू हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रेफर टू एज द फार्मर्स फ्रेंड। आपने सुना होगा कि अर्थवर्म को बोलते हैं हम लोग कि वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल। क्योंकि जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, उसको वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो फार्मर को हेल्प करता है। दूसरी चीज़, वो सॉइल को लूज़ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सॉइल के अंदर रहते हैं तो उनकी मूवमेंट सॉइल के थ्रू होती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करते हैं। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients and the process is called decomposition. अब होता क्या है, जो decomposers होते हैं वो जो complex organic matter होता है, ठीक है, जो organic matter जैसी चीज़ें हैं उसको वो क्या करते हैं, inorganic substances में convert करते हैं। For example, कोई living thing है, जब वो मर जाती है, डेड हो जाती है, चाहे प्लांट हो चाहे कुछ भी हो, तो वो ऑर्गेनिक मैटर थी पहले, लेकिन अब उस ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में धीरे धीरे डिकम्पोज जो करता है वो कौन करता है, वो ये डिकम्पोजर्स करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई पत्ती या कोई फ्रूट है, अगर वो सड़ गया तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा परमानेंट रहेगा नेचर में, वो कुछ टाइम बाद अपने आप दिखना बंद हो जाएगा। अगर उसको आप कहीं छोड़ भी दोगे तो ख़राब होगा, फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है। तो डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, bark, flowers and dead remain of animal including facial matter constitute detritus which is the raw material for decomposition। तो आप कुछ भी ले लो इसमें से, चाहे वो डेड प्लांट्स हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, या कोई डेड एनिमल्स हो, या कोई फेशियल मैटर हो, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है या एनिमल का वेस्ट होता है, इस सब के अंदर डेट्रेटस होता है। और ये डेट्रेटस क्या होता है, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, अगर डेट्रेटस प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। जब हम पॉलीथीन की बात करते हैं उसमें ये नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है। नाउ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, अगर हम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स देखें कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या होता है हर प्रोसेस के अंदर। नाउ सबसे पहले लेट स्टार्ट विद डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस यानी अर्थवर्म, एग्जाम्पल दे दिया, जो डिकम्पोजिशन करते हैं या जो भी है जो डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करते हैं उनको डेट्रीवोरस बोला है। तो ये क्या करते हैं डेट्रीवोरस, ये डेट्रिटस को, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है इन चीज़ों के अंदर, वो उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का वैसे भी मतलब होता है टूटना। तो कोई बड़ी चीज़ है उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गई। अब ये चीज़ हो गई जो डेट्रीवोरस ने करी, डेट्रीवोर्स ने करी। नाउ बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, जब लीचिंग होगा तो क्या होगा, जो वाटर में मिल सकते हैं ऐसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वो कहाँ चले जाएंगे, वो सॉइल होराइजन के अंदर चले जाएंगे और नीचे जाके वो सेटल हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट। दोबारा से सुनिए, लीचिंग प्रोसेस में जो भी चीज़ वाटर के साथ मिल सकती है, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वो सॉइल होराइजन में नीचे चले जाएंगे और वो अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है कई बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। कई ऐसे बैक्टीरियल या फिर फंगल एंजाइम्स हैं जो डेट्रिटस को क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, वो जो डेट्रिटस होता है उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, जब कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हमने 11th में भी पढ़ा है, आप इसको 11th की वीडियोस में देख सकते हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि जितने भी सारे स्टेप्स हैं उसमें क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है वो एक साथ होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया एक चीज़ हो रही है दूसरी चीज़ होगी बहुत दिनों बाद, नहीं, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। अब दो चीज़ें और आई हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, जो डिकम्पोजिशन के टाइम पे होती हैं। अब ये होती क्या है, Humification leads to accumulation of dark color amorphous
सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है, एक डार्क कलर का सब्सटेंस इकट्ठा होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस, और ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है माइक्रोबियल एक्शन से, और उसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट में जाता है। तो ह्यूमिफिकेशन से एक डार्क कलर का सब्सटेंस जिसे बोलते हैं ह्यूमस वो क्रिएट हो जाता है, जो रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, ईजिली उस पर माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो सकता, और डिकम्पोजिशन फिर बहुत स्लो रेट पे होता है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो नेचर उसका कैसा है, कोलाइडल है, तो वो क्या करता है, रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। अब होता क्या है, जैसे कि कोई कोलाइडल चीज़ है, यानी कि कोलाइडल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो इजीली नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, सस्पेंशन की तरह क्रिएट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये कोलाइडल होता है नेचर में, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं एक तरफ वो इकट्ठे हो जाते हैं। ह्यूमस बाद में धीरे धीरे डिग्रेड होता है, कुछ माइक्रोब्स उसको डिग्रेड करते हैं और वो एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिस प्रोसेस से वो करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि हर स्टेप में क्या क्या हुआ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले स्टेप में हमने सबसे पहले देखा कि डेट्रीवोरस ने क्या करा, उन्होंने स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया बड़ी बड़ी चीज़ों को, दैट वाज फ्रेगमेंटेशन। फिर लीचिंग में पानी जो था वो नीचे सेटल डाउन हो गया। फिर कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या हुआ, बैक्टीरियल और फंजल एंजाइम्स ने डेट्रिटस को क्या करा, डिग्रेड करा। फिर ह्यूमिफिकेशन से क्या हुआ, ह्यूमिफिकेशन की वजह से डार्क कलर का सब्सटेंस इकट्ठा हो गया, दैट वाज ह्यूमस। एंड देन मिनरलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे माइक्रोब्स ने धीरे धीरे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करा, ठीक है, मतलब रिलीज़ होने शुरू हो गए माइक्रोब्स के एक्शन से, उसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं ना। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इट इज़ एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है वो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इसको मैं समझाना चाहूँगी। अगर एक तरफ मैं कुछ पील्स ले लूँ किसके, सब्जियों के, और एक तरफ मैंने ले लिया आपका क्या कहते हैं, पॉलीथीन, तो यहाँ पे पॉलीथीन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर मटेरियल है वो उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसी है ही नहीं कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन और क्लाइमेटिक फैक्टर से कैसे फ़र्क पड़ता है, एक बहुत ही सूखी जगह है, धूप वाली जगह है, तो वहाँ ईजिली डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मॉइस्चर है, गीला है, तो फटाफट से डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। तो इसलिए लिखा है कि जो डिकम्पोजिशन है ये इन तीनों चीज़ों से अफेक्ट होता है। एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, यानी कि एक क्लाइमेट कंडीशन पर्टिकुलर कोई है जिसमें डिकम्पोजिशन धीरे हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसा क्यों होगा कि डिकम्पोजिशन धीरे होगा, क्योंकि जो डेट्रिटस है उसमें काफ़ी ज़्यादा लिग्निन और काइटिन है। ये भी प्लांट की चीज़ें होती हैं, फंजाई के ऊपर की जो कोटिंग होती है, उसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह की कोटिंग होती है, तो इन चीज़ों से मिलके बनी होती है। इन क्विकर, अगर जो देखो लिग्निन और काइटिन है तो धीरे होगा, लेकिन अगर उस डेट्रिटस के अंदर नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा है या फिर वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और एक और चीज़ जो अभी हमने पढ़ी थी, समझी भी थी, कि टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो डिकम्पोजिशन को क्या करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं, ठीक है। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, यानी थोड़ा सा गर्म और मॉइस्ट, गीला, उसकी वजह से डिकम्पोजिशन जल्दी होता है। लेकिन अगर बात करते हैं लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर है, एनारोबिसिस है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन अपने आप रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्डअप हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए या फिर आपके कोई भी और फैक्टर्स हो गए, जिसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन है उसकी रेट पे फ़र्क पड़ता है। तो ये था हमारा पार्ट 15 डिकम्पोजिशन का। अगर ये वीडियो आपको, सॉरी पार्ट 16, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस इकोलॉजी सीरीज़ के और चैप्टर देखने हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक मिल जाएंगे, वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट एक ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक बार इस डायग्राम को और समझ लेते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक ट्री है जो सॉइल में ग्रो हो रहा है, उसके बाद एक लीफ है जो ग्राउंड पे गिर गई। अब क्या हुआ, कुछ जो लीफ है वो तो इंसेक्ट्स ने खा ली या फिर किसी और एनिमल ने खा ली, और न्यूट्रिएंट जो है उस जो न्यूट्रिएंट और जो एनर्जी है वो फूड वेब में एंटर कर गई।
उसके बाद 2-3 चीज़ें और दे रखी हैं, यहाँ से जहाँ पे एनिमल ने खाई थी, उसके बाद लीफ क्या होगी, धीरे धीरे कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, किसके द्वारा, डिकम्पोजर्स उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया, एंड दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी एक्चुअल फॉर्म चेंज करके जो लिटर होता है, बचा हुआ कूड़ा वगैरह, वो बन लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक और साइकिल है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीच हो जाते हैं इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शंस, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए, लीचिंग हो जाती है और वो निकल जाते हैं। फिर एक और चीज़ है कि जब वो लिटर बनने लग जाते हैं तो बाद में डिकम्पोजिशन होता है किसके थ्रू, अर्थवर्म और बैक्टीरिया के थ्रू, या फिर सॉइल माइट्स, फंजाई वगैरह के थ्रू, जो उसको ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना देते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट होता है। देखो जब भी ये ह्यूमस फॉर्म होता है या डिकम्पोजिशन होता है ना, उससे सॉइल का न्यूट्रिएंट अच्छा हो जाता है, जो भी उसके अंदर ज़रूरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो बेटर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।